हाय फ्रेंड, दोस्तों मैं फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। दोस्तों आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग, एमपीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो वेरी हेल्पफुल रहने वाला। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। यानी कि अपना टॉपिक है, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि तो अपन बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरह से पूछते हैं वो एक अलग चीज़ है ना। देखिए, एक एग्जामिनर ने पूछा है कि एक फल वाले ने 10 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे और 15 रुपये में 6 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो कुछ नहीं करना, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में पहले उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना कि क्रय मूल्य कितना हुआ है ना। दो चीज़ ज्ञात पता होना चाहिए कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा, है ना। एक तो क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, एक लाभ और हानि। ये 3-4 अगर चीज़ अपन को पता हो तो अपन कौन सी भी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो CP, कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वो 10 रुपये के 5 की दर से खरीदता है। 10 रुपये में कितना खरीदता है? 5, ठीक है। और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, ठीक है। तो अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस, इसका लाभ या हानि बताना है। कैसे बताएंगे? इसका क्रॉस गुणा काटिए ऐसे। तो 10 छंग कितना हुआ? 60 रुपये हुए और 15 पंजे 75 रुपये। अब सीधा हिसाब लग गया कि 60 में खरीदा और 75 में बेचा। ये कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अपने पास सामने हो गए। 60 में खरीदा और 75 में बेचा, यानी लाभ कितना का हुआ? 15 का। डायरेक्ट हल करेंगे, 15 का उसका लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हुआ, लाभ कितना हुआ? 15 हुआ। लाभ बटा क्रय मूल्य कितना हुआ? 60 रुपये हुआ, इंटू 100/1, ठीक है। अब काटेंगे 15 चौक 60, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% का उसको लाभ। 1 सेकेंड में अपना आंसर आ जाता है। 25% का उसको लाभ, 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, अगला देखिए। बहुत सारे लाभ में क्वेश्चन आते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21। देखो आ रहा है इसमें सारी चीज़ें, हाँ। अगला क्वेश्चन अपने कहता है कि CP एंड क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 20:21। 20:21 यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात अगर दे दिया उसने तो 20:21, तो लाभ है हानि। देखिए, तो सीधा हिसाब लगता है कि 20 में खरीदा और 21 में बेचा, ठीक है। तो 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 1/20 इंटू 100/1, है ना। लाभ बराबर, तो 20 पंजे 100 यानी कि 5%। 1 सेकेंड में इसका आंसर है, 1 सेकेंड में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वही वाला एक क्वेश्चन और आ गया। देखिए, एक फल विक्रय 15 में 6 की दर से खरीदा और 12 में 4 की दर से बेच दिया। बताओ, अभी अपना सोल्व किया। कि 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे, 15 रुपये में 6 केले खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। बोल 12 रुपये में कितने बेचे उसने? 4। तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले तो देख ज्ञात करना है कि देखो 15 चौक 60 रुपये हुए और 12 छंग 72 रुपये हुए, यानी कि उसको सीधा 12 रुपये का लाभ हो, है ना। 60 में खरीदा और 72 में बेचा, तो 12 रुपये का उसको लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट इक्वल टू ये जो 12/60 आएगा इंटू 100/1। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 5 दूनी 10, 20% का उसको लाभ हो गया। कितना परसेंट हो गया? 20% का उसको लाभ हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह अगला क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। देखो, बराबर परसेंट में लाभ और बराबर परसेंट में हानि हो तो क्या होगा?
देखो देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 32,500 में खरीदे, बेचे, प्रत्येक दोनों घोड़े को 32,500 में बेचे, और एक घोड़े पर 15% लाभ हुआ और एक पर 15% की हानि हुई। तो बताइए उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। देखिए कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि बराबर परसेंट में लाभ हो, देखो, और बराबर पर लाभ कितना उसका, देखो लाभ है उसका 15% और हानि है उसकी 15%, यानी कि जो दोनों बराबर है, 15% लाभ 15% हानि। ठीक है, चाहे क्रय करें चाहे विक्रय करें, दोनों में एक ही चीज़ आएगी, और दोनों स्थिति में उसको क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी उसको, हानि होगी, हानि होगी, क्या होगी उसको, हानि। तो ये क्या होगा, देखो 15 हानि, तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि, देखो अपन क्या लिखेंगे, हानि परसेंट इज इक्वल टू उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लाभ या हानि बट्टा 10, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो उभयनिष्ठ लाभ हानि कितना हुआ, लाभ यानी 15% की हो रही, तो 15/10 का स्क्वायर कर दो, 15×15 225 और 10×10 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव, यानी 2.25, 2.25% की उसको हानि होगी, 2.25% की उसको हानि होगी। एक सेकेंड में आंसर आएगा, आप बस इसका याद रखें। 20% लाभ हो सकता है, 20% उसको हानि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर बराबर हो तो क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है ना। अब आप लोगों को क्या करना, एक सवाल है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये वाला, यानी कि 15 का जो क्रय मूल्य है ये 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपनों को कुछ नहीं करना, जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बना लो, और क्रय दे रखा है इसको विक्रय दे रखा है, इसको क्या बनाएंगे अपन, क्रय, सीपी बनाएंगे, और जो क्रय दे रखा है इसको सेलिंग प्राइस बनाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो अपना सीपी क्या हो गया 12, कास्ट प्राइस कितनी होगी 12, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी 15। अब 12 में खरीदा 15 में बेचा, तो 3 रुपये का लाभ हुआ है ना। लाभ परसेंट बराबर 3/12 इंटू 100/1, 3 3 चौक 12, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 25, 25% का उसको लाभ। आई होप की समझ में आ गया, 25% का उसको लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर उसे 10% हानि होती है, हानि होती है, क्रय मूल्य बताइए। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, क्रय मूल्य पूछे चाहे विक्रय मूल्य पूछे, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। लाभ हो चाहे हानि हो, देखो अब उसको क्या हो रहा, हानि कितनी हो रही 10%। बहुत सारे तरीके हैं इसके लाभ और हानि सवाल हल करने के, बहुत सारे तरीके। अगर सूत्र अपन याद रखें तो सूत्र में कभी भूल गए तो तरीका बहुत ज़रूरी है, तरीका याद होना चाहिए, सूत्र कोई मायने नहीं रखता इसमें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में केवल आंसर टिक करना है। वहाँ पे आपने इसकी विधि क्या लिखी है, किस विधि से हल किया है, ये नहीं कोई नहीं पूछेगा, केवल आपको ऑप्शन क्या आ रहा है आपका सही, वो आंसर टिक करना है आपको बस। तो वो आंसर आपका एक शॉर्टकट में कैसे आए वो देखना। देखिए 10% हानि, यानी कि 100 की वस्तु, देखो
10% हानि कितना हो गया 10/100। देखिए बड़े आसानी से यहाँ पे बताऊँगा, नीचे हल करूँगा इसको। देखिए हानि परसेंट है ना, कितना हुआ 10%। 10 बटा कितना आएगा 100, परसेंट में नीचे 100, तो 10 एकम 10, 10 दान 100 कितना है 10 बराबर 1/10। ठीक है, अब 10 पे हानि हो रही तो घटाएंगे, 10 पर 1 रुपये की हानि, 10 रुपये पर 1 रुपये की हानि, तो आपका विक्रय क्या हो गया 9 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया 9 रुपये हो गया, क्यों 10 में 1 रुपये की हानि हो रही, 10% हानि बता रहा है ना, तो 10 पर 1 रुपये की हानि हो रही, तो ये इसका विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना दे रहेगा उसने बताइए। देखिए विक्रय मूल्य दिया उसने 873 रुपये दिया, 873 बस। अब क्या, अब तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 9 से काट दो, इसको काट दो, तो 9 9 81, 6 बचे, 6 पे 3 63, 9 7 63, 97 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो आप, तो इस मल्टीप्लाई करेंगे शून्य लग जाएगी 970। बड़ी आसानी से आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक याद रखना है किस ट्रिक से। अब इसी तरह एक लाभ भी होता है तो वो भी इसी तरह निकाल सकते हैं। लाभ यहाँ निकाल लो, लाभ होता है ये 10 पे 11 रुपये हो जाएगा, यहाँ लाभ में जुड़ेगा और हानि में घटेगा, वो कुछ नहीं करना। अब आप क्रय निकालते हो, देखो क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ गुणा कीजिए और विक्रय निकालना तो ऊपर गुणा कीजिए, बस कुछ नहीं करना। विक्रय निकालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, बस बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना होता है। कितने, देखो एक गाय इतने रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाया, खरीदी कितने में थी देखो। अब उसने क्रय मूल्य पूछा है पर उसने लाभ दिया है, यहाँ क्या दिया उसने लाभ दिया आपको। देखो लाभ बराबर, लाभ कितना दिया उसने 4% का लाभ हो रहा है उसको, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 100 पर 4% का लाभ हो रहा है, तो काटिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1/25, 1/25 ठीक है। यानी 25 पर 1 रुपये का लाभ, तो देखो लाभ में जुड़ेगा और हानि में घटेगा, ये याद रखें। लाभ होगा तो जुड़ेगा और हानि होगी तो घटेगा। 25 और 1 कितना हो गया 26, विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 26। अब 26 किसके बराबर है 2880, 2880 के बराबर। 13 से काट लो, 13 दूने 26, 13 दूने 26, 2 बचे, आठ 880 है ना, ठीक है। दो से ही काट लो, चलो 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0। चार 25 26, नहीं ये मूल्य उसका गलत है, 8,580 रुपये, 8,580, यही तो डिफरेंस गलती हो गई अपनी। ये तो 26 सही है पर ये 8,580 के बराबर, ये ध्यान रखना है। अब कटेगा, देखो 13 दूना 26,
65 63 कौन 13 टेक्स 4 63 63 78 63 78 तो 78 माइनस तो कितने बचे 15 15 में से 8 गए तो 7 8 फिर 63 78 0 है ना। और 2 से काटें तो 2 3 6 2 3 6 0 330 आ गए। कितने आ गए 330 आ गए। इस 330 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो आप। ये 25 का गुणा 0 25 3 75 का 5 असला 7 25 75 और 7 82 82 8250। आयोग के सुनने आ गए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और लाभ आने से देखिए लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए किसी वस्तु को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और वो इसे कितने में बेचे 5% का लाभ हो जाए। कितने बेचे 5% लाभ हो। देखिए कितने में बेचे 5% का लाभ हो, दो तरह से पूछा है। अभी ध्यान रखना है जो बाद में पूछे उसको ऊपर रखना, जो लास्ट में पूछे उस चीज़ को ऊपर रखना। तो 2880 5% लाभ यानी कि 100 में 5 जुड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। 10% आनी 100 में घटाएंगे तो कितना होगा 90 होगा। सिपर 9 से घटाएंगे 9 3 27 9 2 18 और 32 देखो 105 में 32 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान रख के करना 5 दूनी 10 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 तीनों पंजे 15 3 एकम 3 0 5 ने 1 6 2 ने 1 3 ने 3 3360 3360 ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। आयोग की सुनने आ गया। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।